बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, आज का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। जिस तरह हम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग कहते हैं, इस तरह मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं और वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है उसे भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें आप क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को अकाउंटेड करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम फर्स्टली इसमें कंसिडर करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, दोनों तरह की वेरिएबल कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले आप सेल्स रखते हैं, टोटल सेल्स, उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर लेनी है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट टोटल आप सेल्स में से माइनस कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। इस केस में, मार्जिनल कॉस्टिंग की केस में, जो आपका आंसर सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस करने के बाद आएगा वो होगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आपने फ़िक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। फ़िक्स्ड कॉस्ट वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। दोनों तरह की फ़िक्स्ड कॉस्ट आपके पास है। टोटल को आपने कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देना है, तो जो आपका लास्ट में आंसर होगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। वो आपका नेट फाइनल प्रॉफिट होगा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ऑब्जर्वेशन और मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, बेशक वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, दोनों को कंसीडर करते हैं। फिर उसमें से जो आंसर आता है उसको हम फ़िक्स्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, फ़िक्स्ड कॉस्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसी के कंपैरिजन में हम देखेंगे मार्जिनल और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का डिफरेंस। लेक्चर नंबर 3 आपका मार्जिनल और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के डिफरेंस पे था, जो मैंने लेक्चर 2 में ही कंक्लूड कर देना है। तो इसके कंक्लूजन में हम यहाँ तक इसके फॉर्मेट में पहुँचे हैं कि दोनों में टोटल सेल्स आ जाती हैं और दोनों में हम कॉस्ट को लेते हैं, लेकिन एक जगह हम टोटल को लेते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एक जगह हम वेरिएबल और फिक्स दोनों को लेते हैं, लेकिन वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन यहाँ पे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। अब आप जब सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस कर देंगे वेरिएबल और फिक्स्ड, उसे आप आंसर को कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जबकि आप जब सेल्स में से वेरिएबल टोटल माइनस कर देंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों है, उसे कहेंगे आप कंट्रीब्यूशन। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जिसे हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। इसे आप, बेशक वो वेरिएबल हैं या फिक्स्ड हैं, दोनों आपने इसमें से माइनस कर देने हैं। फाइनल आंसर आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। इसी तरह आपने इसमें से भी कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड माइनस करने हैं, बेशक वो मैन्युफैक्चरिंग है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, और आंसर आपका होगा प्रॉफिट का। इन दोनों में जो मेन फ़र्क है, जो कंपैरिजन है, वो मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड वेरिएबल का कंपैरिजन है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑब्जर्वेशन में हम पहले मैन्युफैक्चरिंग को कंसीडर करते हैं, फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्ट को कंसीडर करते हैं, जबकि मार्जिनल में हम सबसे पहले टोटल वेरिएबल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है, और फिर उसे हम कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद फिक्स्ड के एंगल से देखते हैं कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है। इन दोनों के कंपैरिजन से आपको, दोनों के फॉर्मेट के कंपैरिजन से आपको क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन में ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मिलता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें जो है वो कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। ऑब्जर्वेशन को आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं,
ऑब्जर्प्शन को फुल भी कह सकते हैं। डायरेक्ट जो है वो नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग का। ऑब्जर्प्शन को आप फुल कह सकते हैं और मार्जिनल को आप डायरेक्ट और वेरिएबल कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो मेन कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है वो वेजेस हैं, मटेरियल है, एफओएच है, कैरेज आ सकता है इसमें। ऑपरेटिंग में आपके सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों की सेंस में हम उनको लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेज ऑफ गुड्स से रिलेट करते हैं, जिनकी एग्जांपल में वेजेस, कैरेट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं। इसके अलावा रेंट, बिल, रिपेयर वगैरह सब कुछ आ सकता है, लेकिन वो फैक्ट्री का होना चाहिए। फैक्ट्री में जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं और उनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। फ्यूल पावर आ सकता है। इसके बाद इंटरेक्ट में आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेल ऑफ गुड्स से रिलेट करते हैं, जिनमें तमाम ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज, ऑफिस रेंट, डेप्रीसिएशन, कमीशन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं इसमें। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं। वो तमाम एक्सपेंसेस हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद इनडायरेक्ट में काउंट करते हैं। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो रिलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं सेल से। डायरेक्ट का काम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से होता है और परचेजिंग से होता है। इनडायरेक्ट का काम सेलिंग ऑफ गुड्स से होता है। इन दोनों का ख्याल रखते हुए हम ऑब्जर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग को कंसिडर करते हैं।